हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रायमंड-स्टाइलिज़ इंटीग्रल की इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये रिजल्ट है, देखिए। एफ इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी। एक फंक्शन हमें गिवन है एफ, दैट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी। देन वी हैव टू प्रूव एफ बिलोंग टू आर अल्फा ऑन ए बी। एफ बिलोंग टू आर अल्फा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट इज फंक्शन इज आर एस इंटेग्रेबल और यू कैन से रायमंड-स्टाइलिज़ इंटेग्रेबल ऑन ए बी। क्लियर, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। हमें गिवन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये गिवन है हमें। एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। इट इम्प्लाइज एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, ये चीज़ तो है ही है। एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, तो एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। क्लियर। अब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर। तो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर अल्फा बी माइनस अल्फा ए फॉर ऑल एक्स एंड वाई। किसको बिलोंग करेंगे, ए बी इंटरवल को बिलोंग करेंगे। व्हेन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। यहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस ए बी इंटरवल के अंदर। एक्स और वाई दो पॉइंट्स होंगे जो इस ए बी इंटरवल को बिलोंग करेंगे। एफ एक्स माइनस एफ वाई विल बी लेस देन एप्सिलॉन, ये हमारे डेफिनेशन का पार्ट होता है। ये हमने क्यों लिया है यहाँ पे, बिकॉज ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये यहाँ पे क्यों आई है, ये चीज़ आपको आगे चल के समझ आ जाएगी। मैं आपको तब ये क्लियर करती हूँ, ठीक है। अल्फा बी माइनस अल्फा ए हमने ये कहाँ से लिया और क्यों लिया, ये देखते हैं हम। एफ एक्स माइनस एफ वाई दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, जो डेफिनेशन का पार्ट है। हम इसको डिवाइड इससे कर सकते हैं बिकॉज एप्सिलॉन एक बहुत ही स्मॉल सी टर्म है। इसको डिवाइड करने के बाद ये भी एक स्मॉलेस्ट टर्म है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल टर्म है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं बिकॉज ये क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस एफ वाई दैट इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर अल्फा बी माइनस अल्फा ए दैट इज दिस। तो ये कहाँ से आ गया हमारे पास, क्योंकि ये हो गया फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बाय डेफिनेशन। तो इसको हम दे देते हैं नंबर 1। क्लियर। नाउ P that is equal to A equal to x naught x1 up to so on xn, that is partition of AB इंटरवल की हमने एक पार्टीशन ले ली P with norm of P is less than delta। नॉर्म ऑफ पी क्या चीज़ होती है, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और नॉर्म ऑफ पी होता क्या है, जो हम जैसे ये हमने एक इंटरवल लिया ए बी, और इस ए बी इंटरवल के अंदर ये जो सब इंटरवल्स बनते हैं, इनकी जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नॉर्म ऑफ पार्टीशन। ये ऑलरेडी मैं आपको डेफिनेशंस में क्लियर करवा चुकी हूँ स्टार्टिंग में। तो बेसिक्स में हमने ये चीज़ की थी, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। तो यहाँ पे मैंने नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या ले लिया, दैट इज लेस देन डेल्टा। मीन्स मेरा कोई भी यहाँ पे इंटरवल में उठा लेती हूँ, इस ए बी इंटरवल के अंदर कोई भी सब इंटरवल उठाती हूँ तो उसकी लेंथ क्या होगी, दैट विल बी लेस देन डेल्टा। क्लियर। इस तरह से मैंने पी पार्टीशन जो है वो ए बी की ली है। नाउ सिंस अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये रिजल्ट होता है एक, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कॉन्टिन्यूटी की चैप्टर में। continuous function on closed interval AB is bounded and attains its bounds। ऑलरेडी मैं इसका रिजल्ट आपको करवा चुकी हूँ कॉन्टिन्यूटी के चैप्टर में, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सिंस अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल इज बाउंडेड एंड अटेन्स इट्स बाउंड। देखिए ये आपका क्लोज्ड इंटरवल है ए बी, यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई हुआ दैट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इस ए बी के ऊपर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन अप्लाई हुआ, तो मैंने ये चीज़ बोल दी कि ये फंक्शन क्या होगा, दैट इज अ बाउंडेड एंड अटेन्स इट्स बाउंड। इसकी जो बाउंड्स होगी ना वो इस इंटरवल के अंदर ही लाई करेंगी, इसकी जो बाउंड्स होंगी, ठीक है। देयरफॉर इस रिजल्ट से हमारे पास क्या आया, देयर एग्जिस्ट सी आई
एंड डी आई, 2 पॉइंट्स होंगे, मीन्स इस इंटरवल ए बी में से ही कोई 2 पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट होगा सी आई और एक पॉइंट होगा डी आई, मीन्स जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, वहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी और इस फंक्शन पे डी आई पॉइंट पे हमें क्या मिलेगी, एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। देखिए यहाँ पे, देखिए ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये है यहाँ पे आपका एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इस तरह से ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो जहाँ पे मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलनी है, मीन्स यहाँ पे, और जहाँ पे मुझे इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू मिलनी है, या यहाँ पे जहाँ पे मुझे इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू मिलनी है, वो मुझे इस ए बी इंटरवल में ही उसके पॉइंट्स मिलेंगे, अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन इस ए बी इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर है, ठीक है। यहाँ से मुझे ये चीज़ क्लियर हो रही है ना कि मुझे ये अगर इंटरवल मिल रहा है, यहाँ पे मेरे पास एक मैक्सिमम वैल्यू है, इस ए बी इंटरवल के अंदर ही ये लाई करेगी, इस तरह से कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी आई और डी आई मुझे 2 पॉइंट्स हैं, वो कहाँ पे मिलेंगे, इस ए बी इंटरवल के अंदर ही मिल रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये इस ए बी इंटरवल के अंदर है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो मुझे सी आई और डी आई पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर मिले, इस ए बी इंटरवल के अंदर, बिलोंग्स टू, किसे बिलोंग कर रहे हैं, एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई, ये इस एक सब इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट एफ सी आई किसके इक्वल है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, and FDI, that is what, that is the maximum value, MI, where MI is what, that is infimum value of fx, that is infimum value of fx, where x किसको बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल xi माइनस 1 और xi को बिलोंग कर रहा है, क्लियर। और MI क्या है, that is supremum value of fx, where x belongs to this interval xi माइनस 1 xi, क्लियर। यहाँ पे मैंने ये चीज़ ले ली, एम आई मैंने एक इन्फिमम वैल्यू ले ली, और एम आई जो कैपिटल एम आई है वो हमने क्या ले ली, एक सुप्रीमम वैल्यू ले ली। यहाँ से हमारे पास आ गया एम आई माइनस एम आई मॉडुलस, दैट विल बी इक्वल टू एफ डी आई, बिकॉज यहाँ पे डी आई पॉइंट पे हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू ली है और एफ सी आई पॉइंट की हमने इसकी क्या ली है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। तो एफ डी आई माइनस एफ सी आई, दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन ओवर अल्फा बी माइनस अल्फा ए, दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन ओवर अल्फा बी माइनस अल्फा ए, क्लियर है। वेयर डी आई माइनस सी आई, डी आई माइनस सी आई इज वॉट, दैट इज लेस देन इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा, क्लियर। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है, एक्स आई माइनस 1 दैट इज एक्स आई माइनस 1 दैट इज लेस देन डेल्टा। वाई दिस इज लेस देन डेल्टा, बिकॉज हमने लिया था नॉर्म ऑफ पार्टीशन इज, नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी इज लेस देन डेल्टा, हमने ये लिया था यहाँ पे ये लिया था नॉर्म ऑफ पार्टीशन इज लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे हमारे पास यही इंटरवल बन रहा है एक्स आई माइनस 1, तो डी आई और सी आई क्या है, इस इंटरवल के बीच में से ही पॉइंट है। हमने ये चीज़ कही थी कि उसकी जो बाउंड्स हैं वो अटेन करेंगी, दैट अटेन्स इट्स बाउंड्स, क्लोज्ड इंटरवल एंड अटेन्स इट्स बाउंड, ठीक है। तो वो सी आई और डी आई वैल्यूज़ जो है वो इसी इंटरवल के बीच में हमें मिल रही है, और इस इंटरवल में जो भी एक सब इंटरवल बनता है वो एक सब इंटरवल क्या है, दैट इज सब इंटरवल की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन, और वो लेंथ हमने क्या ली हुई है, दैट इज लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई, दैट इज लेस देन डेल्टा। और ये चीज़ एफ डी आई माइनस एफ सी आई इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर दिस, ये हमने कहाँ से लिखी है, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट में हमने क्या चीज़ की थी, यहाँ पे ये चीज़ हमने की थी एफ एक्स माइनस एफ वाई दैट इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर अल्फा बी माइनस अल्फा ए। तो एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या चीज़ है, एक्स और वाई क्या चीज़ है, एक्स और वाई 2 पॉइंट्स हैं किस इंटरवल के, इस ए बी इंटरवल के ही। ऐसे ही यहाँ पे सी आई और डी आई क्या है, 2 पॉइंट्स हैं किस इंटरवल के, इस ए बी इंटरवल के ही पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर अल्फा बी माइनस अल्फा ए। तो क्लियर हो गई ये चीज़ फ्रॉम फर्स्ट। तो अब आप चेक कीजिए यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा। यूपीएफ अल्फा हमारे पास क्या चीज़ होती है, यूपीएफ अल्फा हमारे पास होता है समेशन आई फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फा आई, ये चीज़ होती है। और एलपीएफ अल्फा क्या चीज़ होती है, समेशन आई फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा आई। तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा आई। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ,
तो यहाँ पे मेरे पास एम आई माइनस एम आई की वैल्यू क्या आ गई है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर अल्फा बी माइनस अल्फा ए। तो यहाँ पे हम ये चीज़ लिख देते हैं, तो इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज़ ऐसे ही लिख देते हैं, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर अल्फा बी माइनस अल्फा ए। और हमारे पास बचता क्या है, समेशन आई फ्रॉम 1 to n डेल्टा अल्फा आई। क्लियर। तो ये चीज़ आपके पास बच गई एप्सिलॉन ओवर अल्फा बी माइनस अल्फा ए, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर अल्फा बी माइनस अल्फा ए। और यहाँ पे इसको ओपन कीजिए, अल्फा 1 डेल्टा अल्फा आई। डेल्टा अल्फा आई क्या चीज़ होती है, डेल्टा अल्फा आई आपके पास होता है अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1, ये चीज़ होती है अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। तो डेल्टा अल्फा आई की बात हो रही है, तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, अल्फा 1 डेल्टा अल्फा 1 प्लस डेल्टा अल्फा 2 प्लस सो ऑन डेल्टा अल्फा एन। समेशन है, तो इस तरह से ही आप इसको ओपन करेंगे। तो डेल्टा अल्फा 1 की क्या बात है, अल्फा बी माइनस अल्फा ए। अब डेल्टा अल्फा 1 क्या चीज़ है, अल्फा डेल्टा अल्फा आई आपके पास है अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। तो डेल्टा अल्फा 1 क्या चीज़ होगा, आपके पास डेल्टा एक्स 1 माइनस डेल्टा एक्स नोट हो जाएगा, अल्फा एक्स नोट अल्फा एक्स 1 माइनस अल्फा एक्स नॉट प्लस डेल्टा अल्फा 2 क्या चीज़ हो जाएगी, अल्फा एक्स 2 माइनस अल्फा एक्स 1 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा एक्स एन माइनस 1। अगर यहाँ पे आएगा एन से पहले तो वो भी हम लिख लेते हैं, अल्फा एक्स एन माइनस 1 माइनस अल्फा एक्स एन माइनस 2 प्लस अल्फा एक्स एन है तो अल्फा एक्स एन माइनस अल्फा एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर कीजिए, x1 जो है वो इस x1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x2 जो है वो आगे जो फर्दर वैल्यूज आएंगी उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n-1 इसके साथ कैंसिल आउट हो, ये n-2 इधर जो वैल्यूज आएंगी उनके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास बचेगा अल्फा एक्स एन माइनस अल्फा एक्स नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर अल्फा बी माइनस अल्फा ए। तो यहाँ पे आपके पास बचता है अल्फा एक्स एन माइनस अल्फा एक्स नॉट। तो हमने जो पार्टीशन ली थी उसको हम चेक करते हैं, हमने एक्स एन की वैल्यू क्या ली थी, ये हमने पार्टीशन ली थी। तो एक्स एन की वैल्यू यहाँ पे पार्टीशन में क्या होती है, दैट इज इक्वल टू बी, बिकॉज ये लास्ट वैल्यू है ए टू बी, और एक्स नॉट हमने क्या लिया था ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट ही कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू बी। तो एक्स एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू बी, और एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है ए। तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, अल्फा बी माइनस अल्फा ए, अल्फा बी माइनस अल्फा ए। तो यहाँ पे आ गया अल्फा बी माइनस अल्फा ए। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्फा बी माइनस अल्फा ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, दैट इज एप्सिलॉन, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब आपको यहाँ पे ये स्टेप क्लियर करने की ज़रूरत है कि हमने यहाँ पे अल्फा बी माइनस अल्फा ए क्यों लिया था। आप यहाँ पे एप्सिलॉन भी ले सकते हैं और बाद में जब आपके पास ये वैल्यू आती है तो आप उसको लिख सकते हैं दैट इज़ अल्फा, दैट इज़ एप्सिलॉन डैश। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप लास्ट में इसको और इसको एप्सिलॉन इनटू दिस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन डैश। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने अल्फा बी माइनस अल्फा ए क्यों लिया था, यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, दैट इज एप्सिलॉन। तो हमारे पास ये क्या चीज़ आ गई, यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा, दैट इज व्हाट, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज लेस देन साइन हमारे पास यहाँ पे आ गया था ना, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर यू पी एफ अल्फा एल पी एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन होता है तो हमारे पास क्या चीज़ होती है, वेयर पी इज पार्टीशन। तो इसका मीन्स क्या होगा, फंक्शन इज आर एस इंटेग्रेबल, द फंक्शन इज आर एस इंटेग्रेबल, दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।